नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ एयूबी, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो बस ये समरी है। आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरे लेक्चर का भी पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन ये बस मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है। और वैसे भी आपको पता रहना चाहिए, अगर आप एक अच्छे क्लिनिशियन हैं तो ये एक ना एक केस आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप ओपीडी में हैं या फिर कभी भी डॉक्टर बनते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एयूबी को, कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर भी फिर नॉन हार्मोनल, हार्मोनल, ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग नॉन हार्मोनल में क्या क्या देंगे, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। तो फिर नॉन हार्मोनल में हम लोग देंगे जैसे कि एनसेट्स। तो एनसेट्स में हम लोग क्या 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 देंगे, मेफेनामिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन। अब उस क्यों देंगे, किस लिए देंगे, वैसा अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इतना समझ ही सकते हैं। एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स देते हैं जिसमें हम लोग ट्रांएग्जामिक एसिड देते हैं, एंड कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर देते हैं जिसको हम लोग इथेमसाइलेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग हार्मोनल में क्या क्या देंगे, तो फिर इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप पॉइंट देख लो कि क्या क्या देंगे। प्रोजेस्टेरॉन देंगे, देन सीओसी दैट इज कंबाइन oral contraceptive pills, estrogen plus progesterone, then estrogen only therapy in acute bleeding, then androgenic steroid, danazol and that gestrinone, GnRH analogs, Mirena IUD, or or melo और मेलोक्सीफेन दैट इज SERM, देन GnRH एंटागोनिस्ट। तो चलिए हम लोग एक एक को अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का जो देते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको किस बेसिस पे देते हैं और कितना डोज देते हैं और कितने दिन के लिए देते हैं, ये हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो फिर साइक्लिकल प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी अगर हम लोग दे रहे हैं, तो अगर ओव्यूलेटरी साइकिल वाला डिस्टर्बेंस है, ठीक है, या फिर एन ओव्यूलेटरी वाला है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है। तो जो ओव्यूलेटरी साइकिल है उसके साथ ओवुलेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ एयू भी हो रहा है, तब हम लोग देंगे नॉर इथेस्ट्रॉन 5 mg थ्राइस देंगे डेली। उसके बाद क्या देंगे हम लोग, MDPA देंगे, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, 10 mg TDS फ्रॉम सेकेंड टू 25th डे ऑफ द ईच साइकिल। तो ये आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा वेरी करता है। नॉर इथेस्ट्रॉन हम लोग देंगे 5 mg थ्राइस डेली देंगे, और MDPA कब देंगे हम लोग, सेकेंड डे से देंगे, सेकेंड टू 25th डे ऑफ इस साइकिल कितना, 10 mg TDS देंगे, ठीक है। अब एन ओवुलेटरी साइकिल है तो फिर नॉर इथेस्ट्रॉन देंगे 5 mg, BDA या फिर TDS हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है, उसको हम लोग को 10 mg देना पड़ेगा ओडी 10 डेज के लिए। और ये हम लोग कब स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम डे 16 टू डे 25। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है, तो ये हमको याद रखना है। अब हम लोग जाते हैं कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। तो इसमें हम लोग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ है, तो ठीक है। तो फिर देख सकते हैं, फिर कंटिन्यूस नॉरिथेस्ट्रॉन देंगे, और MDPA फॉर 3 to 6 मंथ इसमें हम लोग को देना पड़ता है। इंट्रायूटेराइन प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि मिरेना हो गया, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये देते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन रिप्रोडक्टिव एंड पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप पेशेंट है ये, मिरेना लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। अब डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन, तो इंजेक्टेबल MDPA 150 mg वंस इन 3 मंथ देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन का। अब आते हैं हम लोग कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में। तो इसका इंडिकेशन क्या है, अक्यूट एयूबी हो रहा है, ओवुलेटरी एयूबी है, तब देंगे। तो लो डोज मोनोफेजिक पील होता है फॉर 3 डेज, TDS देते हैं। देन अनदर 8 डेज हम लोग क्या देते हैं, BD देते हैं। देन लास्ट 10 डेज हम लोग OD देते हैं। तो ये याद रखना कि अगर हम लोग कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हैं, तो फिर उसमें कैसे देंगे, तो अक्यूट एयूबी है या फिर ओवुलेटरी एयूबी है तब देंगे। लो डोज मोनोफिजिक पील फॉर 3 डेज कैसे देंगे हम लोग, TDS देंगे। अनदर 8 डेज कैसे देंगे, BD देंगे, एंड लास्ट 10 डे कैसे देंगे हम लोग, OD देंगे। अब देखते हैं तो एस्ट्रोजन में, तो IV एस्ट्रोजन भी हम लोग देते हैं। तो फिर 25 mg कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन एवरी 4 आवरली फॉर 24 आवर्स टिल ब्लीडिंग डिमिनिसेस। ये हमको देना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो, ठीक है। ओरल एस्ट्रोजन दे सकते हैं, OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो 1.25 mg दैट इज सेम कंजुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन, और 2 mg माइक्रोनाइज्ड एस्ट्रोड ऑयल
4 to 6 आवरली फॉर 24 आवर फॉलोड बाई दैट इज टैपिंग डोज। अब GnRH एगोनिस्ट, तो ये कैसा काम करेगा आपको तो पता ही होगा। तो फिर HPO एक्सिस में ये GnRH को रिसेप्टर के ज़्यादा एक्ट करेगा और फिर इसको डिसेंसिटाइज कर देगा। तो फिर इसका एग्जांपल है जैसे कि गोसेरलिन एसीटेट हो गया, लियोप्रोलाइड एसीटेट हो गया। तो मैक्सिमम इसको हम लोग 3 मंथ तक देते हैं। तो GnRH दैट इज कंटिन्यूस फॉर मंथ्स। 8 बैक थेरेपी हम लोग को देना पड़ता है जिसमें हम लोग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टिबलॉन ये सब देते हैं, ठीक है। SERM देते हैं, पेरीमोनोपॉजल DUB है विथ हार्मोनल डिफिशियंसी है। तो सो रिकमेंडेड डोज कितना होता है इसका, तो ये होता है 60 mg ट्वाइस डेली फॉर 12 वीक्स फॉलोड बाई 60 mg पर वीक, ये देना रहता है। तो डेनाजोल एंड दैट इज जेस्ट्रियन, तो डेनाजोल हम लोग कितना देते हैं 100 to 200 mg पर डे फॉर 3 to 6 मंथ। एंड जेस्ट्रियन कितना देते हैं हम लोग 2.5 mg डेली एवरी 3 to 4 डेज। अब हम लोग को याद रखना है, अगर AUBC है तो फिर पाम कॉइन क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर AUBC है तब उस केस में हम लोग क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन देते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर AUBE है तो फिर हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, ये आपको पूछा ही जाएगा, इसलिए बिल्कुल इसमें ध्यान रखना। जब AUBE है तो एंडोमेट्राइटिस है तो हम लोग देंगे डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो सिंगल और कंबाइंड डोज फॉर 7 to 21 डेज हम लोग को देना रहता है। जब हम लोग का क्या रूल आउट हो जाता है, TB अगर रूल आउट हो जाता है, तो अगर TB है तो फिर हम लोग को एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट AUB कैसे करेंगे, एकदम अक्यूटली आपके पास पेशेंट आया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग को पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा, IV इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट IV लाइन करेंगे। टेक ब्लड सैंपल फॉर ये सब के लिए हम लोग को ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, CBC, बायो केमिस्ट्री एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, ठीक है। असेस करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर स्टेटस कैसे है उनका। असेस करेंगे कंटिन्यूइंग रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजाइनल ब्लड लॉस को, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट मेंस्ट्रुअल HMB एंड मेडिकल हिस्ट्री ये सब लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ये सब हम लोग लेंगे। देन कंसिडर करेंगे हम लोग ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। फिर हम लोग एंटी फाइब्रोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे एंड देन दैट इज हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो अगर AUBP है अब हम लोग एक एक को क्लासिफिकेशन के अंदर जो एक एक आता है उसको वो देखने वाले, ठीक है, स्पेसिफिक कि उसके लिए क्या क्या करेंगे। जैसे कि AUBP है, ठीक है, पॉलिप है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिस्टेरोस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी करते हैं। इस रिकमेंडेड इन यंग वुमेन हु विश टू प्रिजर्व फर्टिलिटी। अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व नहीं करना चाहती, फैमिली कंप्लीट हो गया है और पेरीमेनोपॉजल पहुंच गया, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक। फॉर रिकरेंट पॉलिप्स अगर हो रहा है तो पॉलिप्स वुड बी शेंड फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये हमेशा से याद रखना कि जब भी पॉलिप्स रिमूव किया जाएगा, पॉलिपेक्टोमी किया जाएगा, हमेशा उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना ही भेजना है। इफ बिनाइन हम लोग क्या दे सकते हैं, LNG IUS देख सकते हैं, और एंडोमेट्रियल अब्लेशन ये हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब हम लोग का AUBA है, तो फिर इसमें हम लोग क्या क्या देंगे, ठीक है। तो फिर लिवोनोजेस्ट्रॉल इंट्रायूटेराइन सिस्टम दे सकते हैं हम लोग। GnRH एगोनिस्ट विद 8 बैक थेरेपी हम लोग दे सकते हैं, NSAID में देना पड़ेगा। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड अडेनोमायोमेक्टोमी भी कर सकते हैं फॉर दी सिलेक्टेड केसेस। एंड हिस्टेक्टोमी कब करेंगे, जब नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी मेडिकल थेरेपी, तब हम लोग को हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। अब AUBL है तो फिर कंजर्वेटिव सर्जरी में हम लोग मायोमेक्टोमी, फिर इसका आप लोग देख लेना, यूट्राइन आर्टरी एब्लेशन, देन MRGFUS इसका फुल फॉर्म देख लेना। देन साइज 0 to 1 विथ लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी हम लोग को करना पड़ेगा। अगर ग्रेट एज हम लोग का कितना हो चुका है, ग्रेटर देन 40 ईयर्स हो गया है, विथ सिम्टोमेटिक मायोमास है, तो नॉट डिजायरिंग फर्टिलिटी है, तो फिर हम लोग हिस्टेक्टोमी में ही चूज करते हैं, ठीक है। UBM है तो फिर इसमें हम लोग को अगर हाइपरप्लेजिया विथ आर्टिपिया है, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग को करना पड़ता है हिस्टेक्टोमी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर ये याद रखना हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिया है तब। और यंग वुमेन है तो फिर हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन विथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग को देना पड़ता है। एंड हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया है तो फिर LNG IUS हम लोग को देना पड़ता है। अब AUBO एंड AUBE है तो फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम लोग के पास ऑप्शन रहता है, एंडोमेट्रियल रिजेक्शन रहता है एंड हिस्टेक्टोमी रहता है। तो फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन में क्या क्या करते हैं,
तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग हिस्टेरोस्कोपिक इन पेशेंट सेटिंग फोकल एब्लेशन करवाते हैं, ठीक है। हिस्टेरोस्कोपिक लेजर एब्लेशन करवा सकते हैं एंड ट्रांस सर्वाइकल रिजेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम करवा सकते हैं, रोलर बॉल एंडोमेट्रियल एब्लेशन करवा सकते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट जनरेशन में आते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या कहते हैं, ब्लाइंड आउट पेशेंट सेटिंग ग्लोबल एंडोमेट्रियल एब्लेशन हम लोग को करना पड़ता है। फ्लूइड बलून कैवेटम एंड थर्मोचॉइस एंड मेनोट्रेट ये सब रहता है। एंड माइक्रोवेव क्रायोथेरेपी ये सब याद रखना, ये सेकेंड जनरेशन हम लोग का इनोवेटिव एब्लेशन में आता है। एंड इलेक्ट्रोड लाइक मेश वास्ता बलून ये सब, ठीक है, इलाइट ये सब देख लेना। फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड हाइड्रोथर्मल एब्लेशन। तो इसका यूट्राइन एब्लेशन का कंट्रा इंडिकेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसका क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन रहता है। तो फिर प्रेगनेंसी है तो, अक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है तो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तब हम लोग नहीं कर सकते, डिजायर टू प्रिजर्व फर्टिलिटी तब नहीं कर सकते, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तब नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन ऑफ द एमिनोरिया है तब नहीं कर सकते, लार्ज और डिस्टॉर्टेड एंडोमेट्रियल कैविटी है तब नहीं कर सकते, एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइस इन प्लेस है तब नहीं कर सकते, एंड प्रायर यूटेराइन सर्जरी हुआ है तब भी हम लोग को नहीं करना है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं इसके, तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटेराइन परफोरेशन हो सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, ट्यूबल पेन हो सकता है, रेयरली रेयरली रहता है प्रेगनेंसी में, बट फ्लूइड एब्जॉर्प्शन में अकर ड्यूरिंग हिस्टेरोस्कोपिक एंड दैट प्रोड्यूस आफ्टर अ ग्लोबल एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रोसीजर। तो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन शुड यूज सम फॉर्म ऑफ कंट्रासेप्शन, ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ आया होगा। आप एग्ज़ाम के पहले इसको जल्दी जल्दी देख सकते हो ताकि आपको एटलीस्ट याद रहे कि हम लोग क्या क्या करते हैं AUB के मैनेजमेंट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब एक बात और, ये सब PDF है वो आप मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ दिन में मैं उसको चैनल में अपलोड करना चालू कर दूंगा। तो उसका जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्लिक करके जाके मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सारी PDF आपको, ये सब हैंड रिटन PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।